students, good morning to all of you. I am Vineet Singh, social study teacher of RK रामकृष्ण विवेकानंद विद्या मंदिर बेतिया. Hello students, welcome to our social science class. Today we will start our new chapter, the earth our home. Chapter name is the earth our home. Chapter 1. This chapter is chapter 1. Chapter name is the earth our home. Okay, तो हम लोग ये इसका हुआ पृथ्वी और अपने घर, पृथ्वी और अपने घर के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे. इस चैप्टर में टॉपिक, इस चैप्टर में टॉपिक में क्या क्या हम पढ़ेंगे? प्लैनेट अर्थ, ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद जो है सो ग्रह कितने होते हैं, ये सभी ग्रहों के नाम पढ़ेंगे. फिर सेकेंड टॉपिक है शेप ऑफ द अर्थ. सेकेंड टॉपिक में हम लोग शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी का शेप क्या है, अब पृथ्वी का आकार क्या है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे. कुछ एस्ट्रोनॉट के बारे में पढ़ेंगे, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गॉगलिन, कैप्टन राकेश शर्मा. और थर्ड टॉपिक और सरफेस एंड फोर्थ टॉपिक और एटमॉस्फेयर. ओके, तो स्टार्ट टॉपिक प्लैनेट अर्थ. चैप्टर नेम इज द अर्थ इज आवर होम. ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं. द अर्थ आवर होम. लिविंग थिंग्स लिव ऑन द अर्थ, ठीक है, जीवित चीजें पृथ्वी पर रहती है. देखिए थोड़ा सा प्लैनेट अर्थ के ऊपर दो लाइन दिया हुआ है, हम उसको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके वो अपना किताब खोलेंगे, बुक को ओपन करेंगे और उस पर ध्यान देंगे. ओके, लिविंग थिंग्स लिव ऑन द अर्थ, जीवित चीजें पृथ्वी पर रहती है. थ्रू देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. हालांकि हमारे सौर मंडल में कई ग्रह है. लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट ओनली on the earth because the earth alone is known to have air and water. Okay, जीवन का अस्तित्व केवल पृथ्वी पर ही है, क्योंकि पृथ्वी को केवल हवा और पानी के लिए जाना जाता है. क्योंकि पृथ्वी पर वाटर एंड एयर एंड वाटर ये पृथ्वी पर मिलता है, इसलिए जीव जंतु पृथ्वी पर ही रहते हैं. ठीक है, इसलिए पृथ्वी को ही जीवन माना जाता है. सभी जीव जंतु का जीवन पृथ्वी पर ही निर्भर है. ओके, पृथ्वी पर है, अन्य ग्रह पर नहीं है. ये जो अन्य ग्रह में कौन कौन है? ये मरकरी, वेनस, अर्थ है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7. वेनस, मरकरी, वेनस, मार्स इसमें छूटा हुआ है. पृथ्वी के बाद अर्थ के बाद यहाँ पे अर्थ के बाद यहाँ पर हम अर्थ लेते हैं. Okay, there are 8 planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Okay, planet Earth. तो हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. और स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर ध्यान देंगे. प्लैनेट अर्थ. ओके, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द सन शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई. दिन के दौरान सूर्य आकाश में चमकता है. एट नाइट, रात में, वी सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई. रात को हम चंद्रमा और सितारों को क्या करते हैं? देखते हैं. द सन, द मून एंड द ट्विंकलिंग स्टार्स आर कॉल्ड द हेवनली बॉडीज. ठीक है, सूर्य, चंद्रमा और टिमटिमाते तारों को हम लोग क्या करते हैं? स्वर्गीय पिंड करते हैं.
ओके, हेवनली बॉडी, उसको हम लोग हिंदी में स्वर्गीय पिंड कहेंगे। ओके, प्लैनेट आर आल्सो हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी, प्लैनेट्स आर आल्सो, ग्रह, प्लैनेट आर आल्सो हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ग्रह भी स्वर्गीय निकाय हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, तो वही दे रहा है कि प्लैनेट आर आल्सो हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ग्रह स्वर्गीय निकाय हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। ओके, द अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट व्हिच रिवॉल्व अराउंड द सन। ठीक है, पृथ्वी उन 8 ग्रहों में से एक है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है, सूर्य के चारों ओर घूमते रहता है। टुगेदर the sun and the 8 planets are called the solar system। तो सूर्य और 8 प्लैनेट, सूर्य और उसके साथ साथ जो 8 ग्रह हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सौर मंडल कहा जाता है। ओके, these 8 planets do not have light of their own। किसी भी प्लैनेट का इन 8 ग्रहों के पास जो 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह कौन कौन है? 8 प्लैनेट्स, मरकरी, वेनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सभी 8 ग्रहों के पास अपने पास प्रकाश नहीं होता है, उसके स्वयं के प्रकाश नहीं है। वे जो है सो दे रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। वे सूरज के प्रकाश से चमकते हैं, वे सूरज और प्रकाश से गर्मी प्राप्त करते हैं। ओके, अब आते हैं इसमें क्विक क्विज क्वेश्चन है। क्विक क्विज में कैन यू नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, क्या आप हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम बता सकते हैं? तो इसमें 8 ग्रहों के नाम आप आसानी से बता सकते हैं। मरकरी, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, अब फेस द फैक्ट नीचे दिया हुआ है इस पिक्चर के। ये बुक आप देख रहे हैं, इस बुक की ये जो पिक्चर दिया हुआ इसके नीचे दिया हुआ है यहाँ पे फेस ऑफ द फैक्ट, फेस द फैक्ट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। द मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी का एक क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है, उपग्रह है। ठीक है, ये क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट यानी प्राकृतिक उपग्रह है। It moves around the earth in a definite orbit within a stipulated time period। यह एक निश्चित समय में, यह एक निश्चित समय अवधि के भीतर एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। वो एक निश्चित समय में, निश्चित कक्षा में वो समय क्या जो है सो, और द अर्थ इज डिफिनिट ऑर्बिट विद इन स्टेबल टाइम पीरियड। वो जो है सो एक निश्चित समय अवधि में के भीतर एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर वो चक्कर लगाते रहता है। कौन? मून, चंद्रमा, वो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, सब हमको, हम आशा करते हैं आई हो सबको समझ में आ गया होगा। द मून टेक्स 27.3 days टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा को पूरा करने में चंद्रमा को 27.3 यानी 27 डेज 3 आवर्स, इसका अर्थ यही हुआ 27 डेज 3 आवर्स में वो एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा को पूरा करने में चंद्रमा को 27.3 डे लगते हैं। ओके, चलिए अब पेज नंबर 6 में आप लोग पेज नंबर 6 खोलिए। पेज नंबर 6 में आइए। पेज नंबर 6 में हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। दूसरा टॉपिक है शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ, शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का आकार। इस टॉपिक को पढ़ेंगे, शेप ऑफ द अर्थ।
शेप ऑफ द अर्थ। प्लीज ध्यान देंगे। इन olden days people thought that the earth was flat and they would fall off the earth if they went near its edges। in olden days यानी पुराने समय में, पुराने जमाने में लोग क्या सोचते थे पृथ्वी के बारे में? तो लोग सोचते थे कि पृथ्वी फ्लैट है, पृथ्वी क्या है? समतल है, फ्लैट आकार का है, यानी वो समतल आकार का है। They would fall off the earth if they went near its edges। जब वो समतल है तो किनारे के पास जाएंगे तो क्या होंगे? वो गिर जाएंगे। यानी मान लीजिए ये पृथ्वी अगर फ्लैट है तो मान लीजिए सपोज दैट हम यहाँ से चलते चलते जब इस किनारे पर आएंगे तो हो सकता है मैं नीचे गिर जाऊंगा। नीचे क्या है कि गिर जाएंगे। तो उस समय के लोग, पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि पृथ्वी क्या है? फ्लैट है, समतल है, और वैसे हम किनारे की तरफ जाएंगे तो गिर जाएंगे। ठीक है, उस समय लोगों की धारणा थी, सोच थी उस समय के लोग सोचते थे पुराने जमाने में। लेकिन उसके बाद कुछ एस्ट्रोनॉट्स ने प्रूव करके दिखाया है कि पृथ्वी गोल है। यही पृथ्वी जो है तो क्या है? शेप ऑफ ऑरेंज के आकार का है। तो कैसे मालूम चला कि ऑरेंज के आकार का है? तो ये चीज हम इसी टॉपिक में शेप ऑफ द अर्थ वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 1519 में फर्डिनेंड मैगेलन, a Portuguese explorer and navigator, started a long journey from Spain with 5 ships। एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था ये फर्डिनेंड मैगेलन। ये 1519 में वो स्पेन कराने वाला था। स्पेन से 5 जहाजों के साथ वो लंबी यात्रा की शुरुआत की। ओके, दे कंटिन्यू टू सेल इन द सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन, सीधे दिशा में वो आगे तरफ बढ़ता गया। मान लीजिए सपोज दैट यहाँ आप लोग ध्यान दें, यहाँ आप लोग ध्यान दें। तो मान लीजिए सपोज दैट वो जो है तो स्पेन का यात्री था। कौन था वो? तो फर्डिनेंड मैगेलन ने यहाँ से अपना यात्रा शुरू किया। फर्डिनेंड मैगेलन ने यहाँ से यात्रा शुरू किया और लंबी समय अवधि के बाद वो यहाँ से सीधे दिशा में ये इसी डायरेक्शन में ये चलता गया। इसी डायरेक्शन में ये आगे की तरफ बढ़ता गया। कौन? फर्डिनेंड मैगेलन। किससे? जहाज से। उन्होंने जहाज से यात्रा शुरू की थी। 5 जहाजों के साथ वो स्पेन से चला था और जहां से वो चला था जिस दिशा में चला था उसी दिशा में वो आगे की तरफ बढ़ता गया और जो है वो आगे की तरफ सेम डायरेक्शन में बढ़ता गया। आफ्टर 3 years of long sailing, one of the ships reached the same place in Spain from where they had started। इस अर्थ हुआ कि जब वो आगे बढ़ता गया, आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद वो जहां से चला था, मान लीजिए सपोज दैट इस पॉइंट से वो चला था तो यहां से चला था तो फिर यहीं पर आकर के वो पहुंच गया। 3 साल के बाद जहां से चला था वो फर्डिनेंड मैगेलन, फिर वहीं पर आकर के क्या हुआ? पहुंच गया। तो उन्होंने प्रूव करके दिखाया, दिस जर्नी प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड नॉट फ्लैट। तो उन्होंने इस जर्नी से सिद्ध करके दिखाया कि क्या है? पृथ्वी गोल है। तभी तो वो यहाँ से चला है और उसी डायरेक्शन में चलता गया और 3 साल के बाद वो जहां से चला था वहीं पर फिर आकर के पहुंच गया। जहां से वो चला था फिर वहीं पर आकर के क्या हुआ? पहुंच गया। तो इससे सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि ये जो है सो पृथ्वी जो है सो अर्थ है क्या है? गोल है। ये फ्लैट नहीं है, समतल नहीं है। कौन? फर्डिनेंड मैगेलन ने प्रूव करके दिखाया है। ओके, some students who went into space took the photograph of the earth। These photographs also show the round shape of the earth। कुछ जो अंतरिक्ष यात्री थे, एस्ट्रोनॉट क्या था? कुछ एस्ट्रोनॉट थे जो अंतरिक्ष में जाने के बाद वहां से क्या किया है? वहां से उन्होंने तस्वीरें ली है और तस्वीर लेने के बाद
कुछ अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की उन्होंने वहां से तस्वीर ली और तस्वीर लेने के बाद उन्हें मालूम चला क्या दिस फोटोग्राफ आल्सो शो द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। वो किस आकार का शेप था? तो गोल आकार का शेप था, वो राउंड आकार का शेप था। कुछ स्टूडेंट जब अंतरिक्ष में गए, स्पेस में गए, वहां से कैमरा लेकर के गए थे, वहां से कैमरा से फोटो लिए तो ये गेंद आकार का राउंड आकार का दिखाई दिया, राउंड आकार का आया। तो इससे भी प्रूफ हो गया कि पृथ्वी क्या है? गोल है, राउंड आकार का है। ओके, इसका शेप क्या है? ऑरेंज आकार का है। ओके ओके, फेस द फैक्ट, इसमें जो फेस द फैक्ट दिया हुआ है, फेस द फैक्ट दिया हुआ है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। On 21 July 1969, Neil Armstrong became the first man to step on the moon. 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। He took many photographs of the Earth from the moon. चंद्रमा पर पहुंचने के बाद उसने चंद्रमा से पृथ्वी की कई तस्वीरें ली। These photographs also confirmed that the Earth is round like a huge ball. इन तस्वीरों ने यह भी पुष्टि की कि पृथ्वी एक विशाल गेंद की तरह है। ह्यूज बॉल यानी वो एक विशाल गेंद की तरह है। नील आर्मस्ट्रांग ने, ये जो नील आर्मस्ट्रांग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नील आर्मस्ट्रांग ये 21 जुलाई 1969 को, ये अमेरिकन था, ये जो है सो अमेरिका का था, ये जो है सो अमेरिका का रहने वाला था। नील आर्मस्ट्रांग ये 21 जुलाई 1969 को जो है सो स्पेस में गया, मून पर गया और फिर उन्होंने जो है सो वहां से जाकर के वहां से फोटोग्राफ लिए और वहां से फोटो लेने के बाद उन्होंने निश्चित करके दिखाया कि क्या है, पृथ्वी राउंड के आकार का ह्यूज बॉल, बहुत बड़ा गोला है, यानी बहुत बड़ा गोल आकार का है, राउंड आकार का है। तो ये नील आर्मस्ट्रांग ने भी प्रूव करके दिखाया। बहुत सारे फोटोग्राफ लिए थे मून पे जाने के बाद है। तो सबसे पहले यहाँ पूछेगा कि कोई अगर पूछेगा who was the first man to step on the moon, तब बोलेंगे नील आर्मस्ट्रांग was the first step into the moon। ये मून पर जाने वाला था। कब गया था? when 21 जुलाई 1969 को। where, कहाँ का रहने वाला था? तो अमेरिका का रहने वाला था। इस पर 3-4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आते हैं यूरी गॉगलिंग पे। दूसरा टॉपिक है यूरी गॉगलिंग। उसके पहले दिया हुआ है the top and bottom parts of the earth are called poles। मान लीजिए ये पृथ्वी हुआ तो ऊपर और नीचे यानी टॉप और बॉटम, टॉप इसको बोलेंगे, बॉटम इसको बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें जो है तो पृथ्वी हुआ, ये पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा को नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के निचली हिस्सा को साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो वही कह रहा है द टॉप एंड बॉटम पार्ट्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोल्स। ओके, पृथ्वी के ऊपर और नीचे के हिस्सों को ध्रुव कहा जाता है। Thus there is the North Pole and the South Pole। ये उसको नॉर्थ पोल कहा जाता है और नीचे के हिस्से को साउथ पोल कहा जाता है। अब आइए यूरी गॉगलिंग यहाँ है सेकंड में एस्ट्रोनॉट्स यूरी गॉगलिंग के बारे में पढ़ेंगे। यूरी गॉगलिंग was the first person to go into space। He achieved this feat in 1961। ये जो है सो यूरी गॉगलिंग 1961 को ये गया था और ये कहां का रहने वाला था? ये रसिया का रहने वाला था। ये कह रहा है यूरी गॉगलिंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो इनटू स्पेस। ये वर्ल्ड का प्रथम व्यक्ति था, फर्स्ट पर्सन था जो स्पेस में गया था। ये 1960 ये गया नील आर्मस्ट्रांग 1969 में, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो है तो यूरी गॉगलिंग 1961 में गया है। तो अंतर है, तो सबसे पहले ये यूरी गॉगलिंग गया है, रूस का रहने वाला था है। और ये कब गया? 1961। और नील आर्मस्ट्रांग कब गया? 1969। तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रहा who was the first person to go into space।
तो यूरी गगरिन वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो टू इनटू स्पेस। ओके, ये कब गया था? बोइंग 1961। वेयर, कहां का रहने वाला था? वेयर में, तो ये रसिया का रहने वाला था, रूस का रहने वाला था। ओके, नीचे वाला टॉपिक देखिए, कैप्टन राकेश शर्मा was the first Indian to go into space in 1984। अब हम कैप्टन राकेश शर्मा के बारे में पढ़ेंगे। ये जो 1984 में ये गए थे, ये कहां के थे? इंडिया के थे, ये इंडियन थे। राकेश शर्मा, ये जो कैप्टन राकेश शर्मा है, ये भारत, मान लीजिए सबसे पहले तो 1961 यूरी गॉगरिन गया था स्पेस में, उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग गया 69 में, लेकिन भारत से कब गया था? ये क्वेश्चन बनता है ना, भारत से कब गया था? तो इनका नाम है कैप्टन राकेश शर्मा। क्या नाम है? कैप्टन राकेश शर्मा। इन्होंने 1984 को, ये इंडिया का रहने वाले थे, ये स्पेस में गए थे। देखिए, कैप्टन राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस इन 1984। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस इन 1984। ठीक है, तो लिखेंगे कैप्टन राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो इनटू स्पेस इन 1984। तो ये कहां के रहने वाले थे? ये तो इंडिया के रहने वाले थे राकेश शर्मा। तो ये फर्स्ट इंडियन क्या नाम है जो स्पेस में गया? कैप्टन राकेश शर्मा। ओके, इतना तक तो सब किसी को समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे अर्थ सरफेस। ओके, अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अर्थ सरफेस, यानी जो है सो पृथ्वी की सतह के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस मतलब होता है पृथ्वी की सतह। तो पृथ्वी की सतह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए, लैंड पृथ्वी की सतह किस चीज से बना है? वाटर एंड लैंड से बना है। वाटर एंड लैंड से बना है। वाटर 2/3 है, 2/3 भाग में ये वाटर है, और 1/3 1/3 भाग में ये जमीन है, लैंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The surface of the earth is not the same everywhere. It is made up of land and water. ठीक है, पृथ्वी की सतह हर जगह समान नहीं है। पृथ्वी का सतह हर जगह क्या है? समान नहीं है। It is made up of land and water. यह जमीन और पानी से बना है। ओके, only about 1/3 of the earth's surface is made up of land. The remaining 2/3 is made up of water. Okay, तो ये कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का केवल 1/3 हिस्सा भूमि से बना है, और शेष 2/3 हिस्सा पानी से बना है। वही चीज लिखे हुए हैं, लैंड, ये पृथ्वी का जो जमीन है, ये लैंड जो है सो 1/3 हिस्सा 1/3 ये जो है सो लैंड है, एंड वाटर कितना है? 2/3 है। तो बच गया 2/3। ये 2/3 क्या है? वाटर है। किस पर? पृथ्वी पर। ओके, तो वही कह रहा है कि जो है सो only about 1/3 of the earth's surface is made up of land. The remaining 2/3 is made up of water. यानी जो है सो पृथ्वी की सतह का केवल 1/3 हिस्सा भूमि से बना है, और शेष 2/3 हिस्सा पानी से बना है। झीलों, उसके अलावा देखिए वाटर इज प्रेजेंट इन लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियन। और जो है सो ये पानी कहां मौजूद है? ये क्वेश्चन बनता है, तो हम क्या लिखेंगे? लेक्स, झील, नदी, सागर, समुद्र, महासागर, ये सभी में ये पानी प्रेजेंट है, अवस्थित है। ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया बीइंग कवर्ड विद वाटर, ये ज्यादा क्षेत्र होने के कारण लार्ज एरिया, ज्यादा क्षेत्र होने के कारण क्या है? ये इसका बड़ा क्षेत्र पानी से ढका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए विथ वाटर द अर्थ लुक ब्लू एंड स्पेस, ब्लू फ्रॉम स्पेस। तो अंतरिक्ष में से जब हम देखते हैं पृथ्वी को, ये नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है? तो स्पष्ट लिखा हुआ है, ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया बीइंग कवर्ड विद वाटर द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। यानी अंतरिक्ष से देखने के बाद यह पृथ्वी नीला दिखाई देता है, क्योंकि इसके बड़े क्षेत्र में क्या है? वाटर है, पानी है। यानी 2/3
पार्ट में पानी है, इसीलिए ये नीला दिखाई देता है। कहां से? अंतरिक्ष से, स्पेस से। ओके, अब आते हैं फेस द फैक्ट। इसमें भी कुछ दिया हुआ है नीचे उसके। लेकिन यह क्वेश्चन, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? ब्लू प्लैनेट इसको ब्लू नीला ग्रह क्यों कहते हैं पृथ्वी को? तो यही कारण है, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा वाटर होने के कारण वो स्पेस से नीला दिखता है, इसलिए उसको यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू इट्स लार्ज एरिया बीइंग कवर्ड विद वाटर द अर्थ लुक्स ब्लू फ्रॉम स्पेस। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, फेस द फैक्ट में चलते हैं। द प्लेस वेयर द स्काई सीम्स टू मीट द अर्थ इज कॉल्ड द ओरिजिन। ठीक है, जिस स्थान पर आकाश पृथ्वी से मिलना प्रतीत होता है उसी को क्षितिज कहते हैं, यानी ओरिजिन कहते हैं। द प्लेस वेयर द स्काई एंड द सी सीम टू मीट इज कॉल्ड द वाटर ओरिजिन। और जिस स्थान पर आकाश और समुद्र के मिलते हुए प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं? जल क्षितिज कहते हैं, यानी वाटर ओरिजिन कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ा सा है, उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो अर्थ, द अर्थ इज सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ एयर ऑन ऑल द साइड्स। पृथ्वी चारों तरफ से वायु की एक परत से घिरी हुई है। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। वायु की इस परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। सभी जीवित चीजों को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होती है। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर। हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। बियॉन्ड द एटमॉस्फेयर इज आउटर स्पेस। जैसे हम ये पृथ्वी को वो चारों तरफ क्या है? ये एयर से घिरा हुआ है। ओके, और जैसे हम एयर इसके वायुमंडल से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये स्पेस हो जाएगा, इसी को स्पेस बोलते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री इसी में अंतरिक्ष में जाते हैं। ओके, तो पृथ्वी के चारों ओर एक हवा का, एयर का क्या है? लेयर है जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है। ठीक है, और इसी पर जब जीव जंतु रहेंगे तो वो सांस लेते हैं, हवा उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए अगर वो ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी और जितने भी जीवित जंतु पृथ्वी पर आते हैं उनकी हवा की जरूरत निश्चित है, ऑक्सीजन की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। इसीलिए वो चारों तरफ पृथ्वी का एक लेयर है वो हवा का, एयर का। ठीक है, और उसके ऊपर जैसे जाएंगे वो सभी वो स्पेस का लाएगा, स्पेस में चले जाएंगे। तो हम लोग का चैप्टर समाप्त हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर का वीडियो पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे ए लुक एट द अर्थ। तब तक के लिए थैंक यू।